अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसका टाइटल है द नेकलेस। जी हाँ बच्चों, हमारे सेकंड यूनिट का चैप्टर द नेकलेस, यूनिट 1.5। उसमें हमने, चूंकि हमारा ये बड़ा चैप्टर है, हमने इसका कुछ पार्ट देख लिया हुआ था। आज इस पार्ट 2 में हम देखने जा रहे हैं उसके आगे का टॉपिक। जल्दी से मैं रिकैप कर दूं, आपको स्टोरी याद होगी। ये स्टोरी चल रही है मैथिल्डे नाम की एक लड़की के मुतालिक से। मैथिल्डे जो कि एक गरीब घर में पैदा हुई, और गरीब घर में पैदा होने के बाद उसकी हमेशा ये ख्वाहिश रही कि उसके पास अच्छे कपड़े हों, अच्छा घर हो, अच्छी ज्वेलरीज हों वगैरह। लेकिन गरीब घराने में पैदा होने की वजह से उसे ये सहूलियात और ये आसाइशें कभी भी उसे मुयस्सर ना हो सकी। इसी वजह से जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी भी एक मामूली से ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क से हो गई, जो एक औसत दर्जे की आमदनी रखने वाला क्लर्क था। यानी उसकी भी बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल जॉब नहीं थी, उसके पास भी बहुत ज्यादा माल दौलत नहीं था। अब ऐसे में होता क्या है कि जब उसके हस्बैंड यानी कौन, तो उनका नाम हमने देखा हुआ था। अब मिस्टर लॉजेल जो थे, मिस्टर लॉजेल जो उनके हस्बैंड हैं मैथिल्डे के, वो जो कि एक क्लर्क हैं, तो उस ऑफिस में जहां पर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहां पर 18 जनवरी को शाम में एक पार्टी होने जा रही है, जिसमें खास लोगों को बुलाया हुआ है। उसमें मिस्टर लॉजेल और मिसेस लॉजेल को भी खास करके दावत दी हुई है। ये दावतनामा लेकर जब मिस्टर लॉजेल अपनी वाइफ मैथिल्डे के पास पहुंचे, तो मैथिल्डे उस दावतनामे को देखकर खुश होने की बजाय दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां पर जाने के लिए उसके पास कपड़े और ज्वेलरीज नहीं है जिसको पहनकर वो जा सके। तो उसके हस्बैंड ने उसे थोड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है। उसने कुछ पैसे अरेंज किए और उसे कहा कि तुम कपड़ा खरीद लेना। कपड़े खरीद लेने के बावजूद वो बाद में उदास हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई ज्वेलरीज नहीं थी। तो ज्वेलरीज ना होने की वजह से उसने फिर से पार्टी में ना जाने का इरादा किया। तो उसके हस्बैंड ने उसे कुछ सजेस्ट किया, और फिर आखिर में ये हुआ कि तुम्हारी जो फ्रेंड है, यानी मैथिल्डे की जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, उसके पास से कुछ ज्वेलरीज ले ली जाए, ताकि कुछ दिनों के लिए वो जो प्रोग्राम है वहां जाने के लिए उसके पास ज्वेलरीज रहेगी, तो वो आसानी से उसे यूज करके कुछ अपना जो काम है वो पार्टी को अटेंड कर सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। The next day she went to her friend's house and told her of her distress. अगली दिन वो अपने फ्रेंड यानी मिसेस फॉरेस्टर के पास गई और जाकर उसे अपना डिस्ट्रेस बताया, अपनी प्रॉब्लम बताई। Madam Forrester went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madam Loisel, ना Madam Loisel यानी मैथिल्डे, तो उसने आकर अपने जब
फ्रेंड के पास वो गई और उसे बताया कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे कुछ ज्वेलरीज चाहिए एक फंक्शन के लिए। तो उनकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर ने फौरन ही अपने वार्डरोब से, और वो भी कैसा है, मिरर्ड है ना, मिरर्ड यानी उसमें आईने लगे हुए हैं, उस वार्डरोब यानी इसे हम कबर्ड कह सकते हैं जिसके अंदर ज्वेलरीज और कपड़े रखे हुए हैं। तो उसमें से एक बॉक्स निकाला और उस बॉक्स को ओपन करते हुए कहा, चूज माय डियर। क्या कहा, चूज माय डियर, इसमें से कोई चूज कर लो, यानी जो तुम्हें पसंद आ रहा हो तुम उस ज्वेलरी को चूज कर लो। First Mathilde saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही उसने अपना मिसेस फॉरेस्टर ने ज्वेलरी बॉक्स उसके सामने रख दिया, तो उस ज्वेलरी बॉक्स में से उसने एक एक चीजों को देखना शुरू किया। सबसे पहले उसने क्या देखा, सम ब्रेसलेट्स ना, ब्रेसलेट्स उसने चेक किए। उसके बाद पर्ल नेकलेस देखा, मोतियों वाला एक हार देखा। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, हर ज्वेलरी को पहनकर वो मिरर में चेक करती कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। और हर ज्वेलरी को चेक करने के साथ साथ आगे है, शी केप्ट आस्किंग, वो बार बार पूछती, यू हैव नथिंग एल्स, क्वेश्चन मार्क, है ना, यानी यू हैव नथिंग एल्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। इसका मतलब जो ज्वेलरीज वो चेक कर रही है उससे वो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो पूछ रही है तुम्हारे पास और है क्या। तो उस पर मिसेस फॉरेस्टर ने क्या कहा, वाई यस, हाँ क्यों नहीं, बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, है ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या चीज पसंद आएगी, है ना। यानी उसके पास अलग अलग टाइप, मिसेस फॉरेस्टर के पास बहुत सारे ज्वेलरीज हैं, मोतियों वाले हार भी हैं, डायमंड नेकलेस भी है, ब्रेसलेट से है, मेटल्स में है वगैरह, लेकिन उसे पता नहीं ना कि मैथिल्डे को कौन सा चाहिए। Suddenly, she discovered in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. लेकिन फिर वहां क्या हुआ, she suddenly discovered, उसे एक चीज मिली। क्या मिला, इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, काले कलर के सैटिन बॉक्स में ना, आपने देखा होगा जो ज्वेलरीज होती हैं उसका एक खास किस्म का बॉक्स होता है जिस पर मखमल के कपड़े लगे हुए होते हैं और अंदर जो होता है वो सिल्की कपड़ा होता है, तो उसे सैटिन कहते हैं। तो वो जो सैटिन बॉक्स था, सैटिन से बना हुआ, सैटिन के कपड़े का जो नर्म और मुलायम कपड़ों वाला बॉक्स था, उसमें उसे एक सुपर डायमंड नेकलेस दिखाई दिया। और जैसे ही उसने उस नेकलेस को देखा, हर हार्ट बिगेन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर, है ना। देखिए यहाँ पर ये फ्रेजल लैंग्वेज यूज की उन्होंने कि उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसे बहुत ज्यादा डिजायर होने लगा, और वो भी कैसा, अनकंट्रोल, जिस पर वो काबू नहीं पा रही थी। यानी इसे हम यूं कह सकते हैं कि उस डायमंड नेकलेस को देखने के बाद वो अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गया। तो फाइनली बहुत सारे ज्वेलरीज देखने के बाद उसे एक डायमंड नेकलेस पसंद आया। आगे है, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, she fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. ठीक है, फिर क्या हुआ वहां पर कि जैसे उसने उस डायमंड नेकलेस को जो कि ब्लैक कलर के सैटिन के बॉक्स में बंद था, उसे देखकर वो जब बहुत ज्यादा उसे पसंद आ गया तो उसने उसे अपने हाथों में लिया। लेकिन जब वो अपने हाथ उस पर लगा रही थी तो हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे, ये फीलिंग्स की वजह से। जब हमें कोई बहुत ज्यादा चीज पसंद आ जाए या हम जज्बाती हो जाते हैं तो कभी कभी हमारे हाथों में कपकपी सी आ जाती है, तो उसके हाथ कांपने लगे, उसके हाथ थरथराने लगे। शी फास्टन इट ना, फास्टन का मतलब होता है बांधना। जब जिस तरह से जो हार वगैरह होते हैं, जो नेकलेस होते हैं, उसको जब हम गले में लगाकर उसको पीछे से बांधते हैं, उसको टाई करते हैं ना, तो उसे फास्टन कहते हैं। शी फास्टन इट अराउंड हर नेक, उसने उसे अपने गले में बांध कर देखा। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी,
है ना। देखिए यहाँ पर ये नया वर्ड यूज किया हुआ है एक्सटेसी। एक्सटेसी कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी को, यानी ऐसी खुशी जो बहुत ज्यादा हो, यानी इसकी वजह से इंसान खुशी में पागल हो जाए, खुशी में वजद में चला जाए, जिसे उर्दू में हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है जज्बात, उसमें खो जाना। तो वो बिल्कुल एक तरीके से खो गई। एज शी लुक्ड एट हरसेल्फ, जब वो आईने में अपने आप को देख रही थी तो वो एकदम खुशी से अपने आप में ही खो गई थी। देन शी आस्क्ड एंक्शियसली, hesitating, would you lend me this, just this? फिर क्या कहा मेथड लेने, वो एंशियसली, क्योंकि वो बहुत कीमती नजर आ रहा था, इसलिए वो एंशियसली फिक्रमंदी के साथ हेजिटेटिंग, है ना, हेजिटेट कहते हैं घबराते हुए, उसने पूछा वुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दोगे। लेंड का मतलब होता है किसी से कोई चीज उधार मांगना, तो वो चूंकि उससे हार मांगने के लिए आई थी, इसलिए कह रहे क्या तुम मुझे ये दोगे पहनने के लिए। उस पर उनकी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर ने क्या कहा, वाई यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर लेकर जाओ। She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. है ना, she threw her arms around her friend's neck, उसने अपने फ्रेंड के गले में हाथ डालकर उसे गले लगा लिया। गले लगा लिया से मुराद कि बहुत ज्यादा खुश हो गई, उसे गले लगा लिया, और गले लगाने के बाद फ्लेड विथ हर ट्रेजर, वो उस खजाने को लेकर वहां से निकल गई। ट्रेजर से मुराद वो जो डायमंड नेकलेस था, है ना। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है रैप्चरसली, यानी बिल्कुल बेकाबू होकर। जैसे देखिए क्या होता है, इसकी मिसाल रैप्चरसली यानी बिल्कुल बेकाबू होकर। जिसे आप मैच देखते हो, मैच में जब लास्ट बॉल पर कुछ रन्स चाहिए हो रहे हो और अगर बैट्समैन उस रन को स्कोर कर लेता है तो वो खुशी से झूम जाता है, तो उस वक्त जो वो फीलिंग होती है खुशी मनाने की, वो पहले से सोची हुई नहीं होती कि मैं जीतूंगा तो क्या करूंगा, बल्कि वो एक अचानक से बेकाबू होने वाली खुशी होती है। तो ऐसे मौके पर जब कोई बहुत ज्यादा अचानक से खुश हो जाता है तो उसकी खुशी के वक्त जो हरकतें कर रहा होता है वो बेकाबू हरकतें होती है, उसी को कहा जा रहा है रैप्चरसली। एंड देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर, वो वहां से उस खजाने के साथ फ्लेड हो गई। फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, यहाँ मुराद के वो वहां से रवाना हो गई। तो देखिए अब यहाँ पर उसका मसला हल हो गया कि उसके पास कपड़े भी आ गए हैं, जो 400 फ्रैंक्स उसके हस्बैंड ने दिए थे, तो उसने एक नया ड्रेस ले लिया, और उसे ज्वेलरीज चाहिए थी जो मिसेस फॉरेस्टर के पास से उसने लेंड किया हुआ है, उधार में या मांग कर लिया हुआ है, ताकि वो पार्टी में शिरकत कर सके। आगे है, द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, द मैडम लॉज़ेल वाज अ सक्सेस। She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. ठीक है, अब आगे क्या हुआ, द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, पार्टी का जो दिन था उसका वो दिन आ गया, यानी 18 जनवरी आ गई। मैडम लॉज़ेल वाज अ सक्सेस, मैडम लॉज़ेल जो कि इतनी तैयारी से आई हुई थी वो कामयाब हो गई। कामयाब क्यों हो गई, शी वॉज प्रेटियर देन ऑल द अदर वुमेन, एलिजेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। शी वॉज प्रेटियर देन ऑल द अदर वुमेन, वो प्रेटियर नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी बाकी तमाम लोगों से, जितने भी लोग उस पार्टी में थे वो तमाम लोगों से वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। एंड एलिजेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, है ना, उसके लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स यहाँ पर यूज किए हुए हैं कि वो बहुत ज्यादा एलिजेंट भी नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा खुश, और उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। शी वॉज ग्रेशियस, है ना, बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थी। एंड स्माइलिंग, वो मुस्कुराती हुई। एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी, बहुत ज्यादा मसरूर थी। शी डांस्ड वाइडली,
with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. देखिए, एक चीज होती है कि जब हम किसी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं तो हम भी चाहते हैं ना कि हमारे कपड़े, हमारे ड्रेस, हमारा चेहरा, हमारा होलिया इस तरह का हो कि सब लोग हमें देखकर हमारी तारीफ करें. एक इंसान की टेंडेंसी होती है. तो मैथिल्डे भी वैसा ही कुछ चाहती थी और वहां पर वो उस चीज को करने में कामयाब हो गई थी. अब जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो शी डांस्ड वाइल्डली. वो वाइल्डली डांस कर रही थी, मतलब बहुत ज्यादा जोश में वो डांस ना. वाइल्डली मतलब जंगली तरीके से नहीं, वाइल्डली का मतलब यानी खुलकर वो डांस कर रही थी विद पैशन, पूरे जज्बात के साथ. और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वो बहुत खुश थी. और जब वो ऐसा डांस कर रही थी तो फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी, कि आज जो उसे इस खूबसूरती की वजह से जो उसे कामयाबी मिली है कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उस ट्रायम्फ में यानी उस कामयाबी पर, उस फतेह पर वो बहुत ज्यादा खुश है. फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस. ये फ्रेज यूज किया हुआ, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस मतलब आसमानों में उड़ना. आसमानों से उड़ना मतलब यहाँ पर क्या होता है? वो बहुत ज्यादा खुश थी. ऐसा उसे लग रहा था गोया वो आसमानों में उड़ रही है. फ्लोटिंग का मतलब होता है लहरों में तैरना. यहाँ पर मुराद बहुत ज्यादा खुशी होना. नेक्स्ट है मैथिल्डे and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the scene till they found one. They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं आगे के 2 पैराग्राफ में कि जब पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि रात का प्रोग्राम था तो रात में देर तक पार्टी चलने की वजह से मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. ना, मैथिल्डे और उनके हस्बैंड सुबह के 4 बजे वहां से रवाना हुए. पार्टी से वो लोग निकले. दे वर फाइनली इन द स्ट्रीट. दे कुड नॉट फाइंड द कैब. है ना, जब वो लोग गली के कोने पर आए, लेकिन इतनी रात होने की वजह से, रात के 4 बज रहे हैं, इस वजह से कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी. अब टैक्सी ना मिलने की वजह से क्या हुआ? दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन. वो लोग सीन जो चौराहे का एक मेन सर्कल का एरिया है वहां तक वो चलते हुए गए. टिल दे फाउंड वन. जब तक उन्हें टैक्सी नहीं मिल गई, यानी जब वहां पर उन्हें एक रास्ते में टैक्सी मिली ना, वहां तक वो पैदल ही चलते आ रहे थे. अब उस टैक्सी ने क्या किया? दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर. ना, उनका जो घर था रू डेज मार्टायर्स में, वहां पर उनके घर के पास उन्हें उस टैक्सी वाले ने ड्रॉप कर दिया. और जब वो ड्रॉप किया तो इट वॉज ऑल ओवर ऑफ हर सैडली. वहां पर एक बहुत ही सैडनेस वाली बात थी कि जब ये पूरी स्टोरी जो है वो एक सैडली यानी उदासी में तब्दील हो गई. क्या हुआ था आगे है. इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी. है ना, उसने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा इन ऑल हर ग्लोरी, ताकि वो अपने आप को फख्र कर सके, अपने आप को देखकर वो अपनी तारीफ कर सके. बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई. लेकिन अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल गई. शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक. क्यों चीख निकल गई? क्योंकि उसके गले में अब वो डायमंड नेकलेस जो मिसेस फॉरेस्टर से उसने मांग कर लाया था वो अब नहीं था. जैसे ही उसने चीख मारी तो उसका हस्बैंड फौरन ही उसके पास आया और कहा, व्हाट इज द मैटर? आस्क्ड हर हस्बैंड. है ना, क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से चीख रही हो, क्या हो गया? शी टर्न टूवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्राइकन. शी टर्न टूवर्ड्स हिम. वो आईने की तरफ मुंह करके खड़ी थी, वो अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ी, टर्न हुई और पैनिक स्ट्राइकन. पैनिक स्ट्राइकन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल
दर्द भरी आवाज में उसने कहा, मतलब एक पैनिक का मतलब होता है किसी चीज से दहशत होना, डर खौफ हो जाना। तो बिल्कुल डरी हुई कैफियत में उसने कहा आई हैव, उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे कि ये जो डॉट से लिखे हुए ना, मतलब उसके आगे वो बोल नहीं पा रही थी। तो आई हैव 2 मरतबा उसने कोशिश की और फिर तीसरे में कहा आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास जो मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस था वो अब नहीं है, यानी वो खो गया है। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट, उसका जो मतलब वो जो हस्बैंड था वो भी वहीं खड़ा रह गया, डिस्ट्रॉट यानी बदहवासी की हालत में, यानी उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। इस तरह स्टोरी का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब जो एक चीज ध्यान रखें, स्टोरी और वीडियो के पार्ट्स में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चूंकि ये चैप्टर लेंदी है इसलिए हमने उसको 3 वीडियोस में बनाया हुआ है, जबकि स्टोरी के हिसाब से उसके 2 पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी का पार्ट 1 खत्म होता है जब उनको ये मालूम होता है कि वो डायमंड नेकलेस अब खो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू होता है द नेकलेस का पार्ट 2। अब तलाश शुरू होती है। They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere. They looked in the folds of her dress, है ना, उसका जो ड्रेस था उसके हर फोल्ड में, हर जगह पर उसको चेक किया। इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लोक, क्लोक कहते हैं ये जो तस्वीर में नीचे आपको नजर आ रहा है, इस तरह के जो ड्रेस होते हैं उसे क्लोक कहते हैं। उसके क्लोक्स को देखा, उसमें चेक किया कि शायद कहीं गिर गया होगा। उसने पॉकेट से में देखा कि अगर शायद उसने उतार कर रख लिया होगा। एवरीवेयर, हर जगह उन्होंने चेक किया, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. देखिए अब हस्बैंड ने क्या पूछा, Are you sure you still had it on? क्या तुम्हें इस बात का श्योर है, क्या तुम इस बात पे पूरा यकीन है कि जब तुम हॉल से बाहर आ रहे थे तो तुम्हारे गले में वो हार था? Yes, I touched it in the hall at the ministry. मैथर्डे ने क्या कहा, Yes, I touched it. कि हाँ, जैसा होता है ना, जब हम कोई नई चीज पहनते हैं तो हम बार बार उसको छू कर चेक कर रहे होते हैं। जैसे कोई अगर घड़ी हमने पहनी हुई है, कोई कैप लगाया हुआ है, या कोई नया मोबाइल लिया हुआ है, कोई नई चीज है, तो हम बार बार उसकी तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। तो मैथर्डे के लिए भी चूंकि वो नया था तो वो बार बार उसे छू कर देख रही थी। तो उसने कहा कि यस, आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। अब उस पर उसके हस्बैंड ने कहा, बट यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। हस्बैंड ने क्या कहा कि अगर गली में जहां पर हम लोग पैदल चल रहे थे उस स्ट्रीट में अगर वो गिरता तो हमें गिरने की आवाज आती, वी वुड हैव हर्ड इट, हम उसकी आवाज जरूर सुनते। आगे उसने कहा, इट मस्ट बी इन द कैब, वो कैब में रहा होगा, यानी जो टैक्सी हमने की थी घर आने के लिए, उस कैब या टैक्सी में ही वो छूट गया होगा, इसलिए उसकी आवाज हमें नहीं आई। मैथर्डे ने कहा, यस, दैट्स प्रोबेबली इट, ना, प्रोबेबली यानी पॉसिबली, हो सकता है वहीं पर हो। डिड यू टेक हिज नंबर, क्या तुम्हें उस टैक्सी वाले का नंबर याद है? नो, दे स्टेयर्ड एट ईच अदर स्टन, है ना, हस्बैंड ने भी कहा नहीं, मुझे उसका नंबर याद नहीं है। और उसके बाद दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे, एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। स्टन का मतलब होता है हैरत में पड़ जाना। तो दोनों ही हैरत में पड़े हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि ये क्या हो गया और किस तरह से वो डायमंड नेकलेस खो गया, कहां पर गिर गया होगा, टैक्सी में गिरा होगा तो टैक्सी वाले का तो नंबर भी नहीं है, कौन सी टैक्सी थी, अब वो कहां मिलेगा, इस तरह से हैरत में दोनों पड़ गए थे। दे वर स्टन्ड, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एट लास्ट लॉजेल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन, लॉजेल ने
पुट ऑन क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़ों को पहन लेना, है ना। पुट ऑन क्लॉथ ये फ्रेज है, पुट ऑन यानी कपड़े पहनना। उसने अपने कपड़े पहने, मतलब कपड़े पहनने से मुराद, चूंकि वो लोग पार्टी से आए थे तो वो अब नाइट ड्रेस पहनकर सोने की तैयारी करने वाला था, लेकिन उसने वापस से कपड़े पहने और कहा, आई एम गोइंग बैक, ही सेड, ओवर द होल रूट वी वॉक्ड एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूं पूरे उस रास्ते पर जहां पर, ओवर द होल रूट, रूट यानी रास्ता, उस रास्ते पर जहां पर हम पैदल चलते हुए आए थे, और देखता हूं कि अगर वो मुझे मिल जाए। ही लेफ्ट, वो वहां से रवाना हो गया। शी रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, है ना। उसने अपने पार्टी के ड्रेस में ही पूरी रात गुजार दी। हर माइंड ब्लैंक, उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock, ही हैड फाउंड नथिंग। और उसका हस्बैंड, देखिए वो लोग 4 बजे वहां से निकले, टैक्सी करके घर गए, कुछ आधा घंटा लगा होगा। जब से लेकर सुबह 7 बजे तक उसका हस्बैंड पूरे गली में जहां वो गया हुआ था ढूंढ कर आ गया, लेकिन ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। अब कुछ भी नहीं मिला, वो खाली हाथ वापस आ गया। सुबह के 7 बज चुके हैं। नेक्स्ट है, ही वेंट टू द पुलिस, टू द न्यूज़पेपर, टू ऑफर अ रिवॉर्ड, टू द कैब कंपनीज एवरीवेयर, द टाइनीएस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम। अब मिस्टर लॉजेल ने क्या किया कि ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस में गए, टू द न्यूज़पेपर्स, टू ऑफर अ रिवार्ड ना। न्यूज़पेपर में भी उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जो कोई इस तरह का डायमंड नेकलेस किसी को मिला हो, वो ला कर देगा तो उसे हम कुछ रिवार्ड देंगे, उसे हम इनाम देंगे। टू द कैब कंपनीज, जो टैक्सी चलाने वाली कंपनियां होती हैं, जहां पर जिस तरह से टैक्सी के लोगों की एक यूनियन होती है वगैरह, वहां पर भी वो गया। एवरीवेयर, हर उस जगह पर, द टाइनीएस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम, कि उम्मीद की हल्की सी भी जहां पर किरण उसे नजर आ रही थी, उस जगह पर वो गया कि शायद कहीं से कुछ डायमंड नेकलेस का पता चल जाए। शी वेटेड ऑल डे, पूरा दिन वो इंतजार करती रही और उसका हस्बैंड बाहर अलग अलग जगहों पर जाता रहा। शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, है ना। इस फ्राइटफुल डिजास्टर, डिजास्टर कहते हैं नुकसान को, और इस खौफनाक नुकसान की वजह से वो उदास होकर पूरा दिन उसका इंतजार करती रही कि शायद कोई अच्छी खबर आ जाए। Loizel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. मिस्टर लॉइजल जो है वो शाम के वक्त वापस आए और उनका जो चेहरा था, a hollow, pale figure, है ना, बिल्कुल बेरंग उनका चेहरा हो गया था, वो बिल्कुल उदास और पीला पड़ गया था, मतलब नाउम्मीदी की वजह से कि उनको कहीं पर भी नेकलेस का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इस वजह से उनका चेहरा बिल्कुल मायूस हो चुका था और थकन और हार, शिकस्त खोरदा जिस तरह से होता है कि किस तरह कोई काम में कामयाबी ना मिलना, उस वजह से जिस तरह चेहरे की रंगत होती है तो उसे पेल फिगर कहा जाता है। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। घर आने के बाद उसने मैथरीडे से कहा कि यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड, टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड। क्या हुआ वहां पर? यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, कि तुम अपने फ्रेंड यानी मिसेस फॉरेस्टर को एक चिट्ठी लिख दो। टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस, कि वो जो नेकलेस था उसकी लड़ियां जो है वो क्लैस्प जो है वो टूट गया है, और टूटने के बाद उसे बनने के लिए दिया हुआ है, तो उस नेकलेस
जब तक वो बनता है ना, वे यू आर हैविंग इट मेंडेड, तुम उसे मेंडिंग के लिए यानी बनने के लिए, रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा उसे कह दो। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, और इस तरह हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, हम उसको तलाश करने के लिए कोशिश करेंगे। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसे जैसे उसने डिक्टेट किया, बताया, उसने वैसा ही चिट्ठी उसे लिख दी। एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और पूरी तलाश करते करते 1 हफ्ता गुजर गया, और 1 हफ्ता गुजरने के बाद एट द एंड ऑफ 1 वीक, 1 हफ्ता गुजरने के बाद दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन लोगों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी। एंड लॉजेल हु सडनली लुक्ड एजेड डिक्लेयर्ड वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। और फिर आखिर में मिस्टर लॉजेल ने क्या कहा, हु सडनली लुक्ड एजेड। लुक्ड एजेड का मतलब क्या होता है कि चेहरे पर नाउम्मीदी नजर आने लगना, जैसे कोई बूढ़ा शख्स हो जाता है जिसको उम्र की वजह से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, तो ऐसा लग रहा था मिस्टर लॉजेल अचानक से बूढ़े हो गए हैं, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मतलब साफ अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि वी मस्ट कंसीडर हाउ टू रिप्लेस इट, हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। अब हमें यह सोचना चाहिए कि हम उसको किस तरह से रिप्लेस करेंगे, यानी हमें अब दूसरा लाकर उनको देना होगा। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश। ठीक है, पहले उन्होंने फैसला कर लिया कि हमें अब वो नेकलेस बदलकर दूसरा उसको देना पड़ेगा, इसलिए वो लोग ज्वेलर्स के पास गए, और हर ज्वेलर के पास जाकर वो उसके सैंपल्स देखते, और जितना उनको याद था कि जैसा डिजाइन उस नेकलेस का था जो गुम हो गया है, वैसा ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे। और दोनों ही बोथ सिक विथ ग्रीफ एंड एंग्विश, दोनों बीमार लग रहे थे, उन्हें गुस्सा भी था, नाराजगी भी थी, और ग्रीफ यानी दुख भी था। In a shop at Palais Royal, they found a string of diamond which seemed to be exactly what they were looking for. है ना, फिर प्लाइस रॉयल पर उन्हें एक शॉप में वैसा ही बिल्कुल डायमंड नेकलेस नजर आया जो वो लोग तलाश कर रहे थे, यानी जिस तरह का डायमंड नेकलेस उनसे खो गया था वैसा ही था। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, लेकिन उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी, और उनके लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। अब इतनी बड़ी रकम कहां से जमा करना है, तो आगे है कि दे कुड हैव इट फॉर 36,000, है ना। वहां पर थोड़ा सा उन्होंने बार्गेन किया, रेट कम ज्यादा करने के बाद फाइनल जो रेट था कि उनको 36,000 चाहिए। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। उन्होंने उस ज्वेलर से रिक्वेस्ट की, बेग का मतलब होता है भीख मांगना, यहाँ पर भीख मांगना की जगह उसको हम क्या समझते हैं कि रिक्वेस्ट की उन्होंने कि वो उसे 3 दिनों तक ना बेचे, नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, 3 दिन तक उसे ना बेचे, यानी वो लोग 3 दिन में पैसा अरेंज करेंगे और वही खरीदेंगे, इसलिए वो किसी और कस्टमर को ना दिखाए। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स इफ द अदर नेकलेस वाज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ February। और उन्होंने एक और अरेंजमेंट किया कि ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000, कि अगर उन्हें वो पुराना वाला नेकलेस वापस मिल जाता है तो ये नेकलेस वो 34,000 में वापस कर देंगे, यानी 2,000 उसमें नुकसान करने के लिए भी तैयार हो गए थे कि अगर वो मिल जाता है। लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। मिस्टर लॉयजल के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे, यानी 18,000 फ्रैंक्स ही उसके पास थे, बाकी के पैसे नहीं थे, और वो पैसे भी उनके फादर ने उसे दिया हुआ था। He would borrow the rest। The rest का मतलब होता है बाकी,
बाकी यानी जो 18,000 तो उसके पास हो जा रहे हैं जो उसके फादर से मिले हुए हैं, बाकी पैसे जो है वो ही वुड बोरो का मतलब होता है कर्ज ले लेना या उधार मांगना। तो किसी से कर्ज लेगा और कर्ज लेकर बाकी के पैसे वो जमा करेगा। बच्चों चूंकि अभी इस चैप्टर में अभी बहुत सारी चीजें बाकी है और हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इसके आगे का जो वीडियो है वो पार्ट 3 में आपको नजर आएगा, जो जल्द ही इसी YouTube चैनल पर आपको नजर आ जाएगा। बच्चों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाला नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।